हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका स्वागत है। और आज का जो वीडियो है वो काफ़ी ख़ास है 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ टॉप 10 कोर्सेज़ के बारे में। ये वो कोर्स हैं जिनकी डिमांड आज के समय में काफ़ी ज़्यादा है। आप इस कोर्स को करके अच्छे से अच्छी जॉब जो है वो ले सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको लगभग 10 कोर्स के बारे में बताऊँगा और सारी के सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको इस कोर्स के बारे में देता रहूँगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस आपको डेली मिलती रहे। तो सबसे पहले जो कोर्स है हमारे पास वो है फैशन डिज़ाइनिंग का। तो फैशन डिज़ाइनिंग होता क्या है, सबसे पहले ये मैं बता देता हूँ आपको। फैशन डिज़ाइनिंग का मतलब होता है फैशन में जो डिज़ाइनें होती हैं उसको बनाना। नए नए टाइप के जो कपड़े होते हैं उन कपड़ों में जो डिज़ाइनें तैयार की जाती हैं वो डिज़ाइनें तय करने वाला जो होता है वो कहलाता है फैशन डिज़ाइनर। अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। और ये जो कोर्स है ये डिप्लोमा कोर्स होगा और ये 2 साल का कोर्स होता है, 1 से 2 साल का कोर्स। और ये 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। ख़ास तौर से अगर आपने 10th या 12th कर रखी है तो आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एग्ज़ामिनेशन टाइप्स यानी कि इसके जो एग्ज़ाम्स होंगे, यानी जब आप ये कोर्स करेंगे तो उसके एग्ज़ाम्स जो होंगे वो साल में 2 बार होंगे। एडमिशन की अगर हम बात करें तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर इसके लिए एडमिशन लेते हैं इस कोर्स के लिए, तो आपको इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। और कई ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जो मेरिट बेस पे भी एडमिशन दे देते हैं, यानी कि आपके 12th के मार्क्स को देखकर ही आपको एडमिशन मिल जाता है। फ़ीस की अगर हम बात करें तो मैं यहाँ पर एवरेज फ़ीस बता रहा हूँ, वो 1 लाख रुपए तक इसके लिए फ़ीस होती है। ठीक है, अगर आप इससे भी बड़े मतलब बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो फ़ीस और ज़्यादा होगी। अगर आप इसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से करते हैं तो आपको फ़ीस इससे और कम देनी होगी। ठीक है, तो ये होता है फैशन डिज़ाइनिंग और ये इन्फॉर्मेशन आपको मैंने बताई। जॉब पोजीशन की अगर हम बात करें, यानी कि जब आप ये कोर्स कर लेंगे तो आपको कौन सी जॉब पोजीशन मिलेगी, तो यहाँ पर मैंने वो भी लिख रखा है। आप रिटेल मैनेजर बन सकते हैं, आप असिस्टेंट डिज़ाइनर बन सकते हैं, आप स्टाइलिस्ट बन सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, फैशन कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं, एक्सेसरी डिज़ाइनर बन सकते हैं, डिज़ाइनर बन सकते हैं, पैटर्न मेकर बन सकते हैं, फैशन कोरियोग्राफर बन सकते हैं और भी बहुत कुछ। ठीक है, तो ये होता है फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स। चलिए, नेक्स्ट जो कोर्स है वो है इंटीरियर डिज़ाइनिंग का। तो सबसे पहले मैं बता दूं इंटीरियर डिज़ाइनिंग होता क्या है। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े घर होते हैं उन घर के अंदर की जो डिज़ाइनिंग होती है वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही अलग होती है। वो इसलिए अलग होती है क्योंकि वो डिज़ाइनिंग बनाने वाला होता है इंटीरियर डिज़ाइनर। ठीक है, एक इंटीरियर डिज़ाइनर जो होता है वो ये तय करता है कि किसी घर के अंदर कौन सी चीज़ कहाँ पर बनानी है, कहाँ पर रखनी है, तो उसे हम कहते हैं इंटीरियर डिज़ाइनर। अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। डिप्लोमा लेवल का कोर्स है, सर्टिफिकेट लेवल का भी कोर्स हो सकता है। 1 साल का है ये कोर्स और एग्जामिनेशन जो है इसके साल में 2 बार होंगे। और एलिजिबिलिटी ये है कि आप 12th पास होने चाहिए और आपके 50% मार्क्स तो होने ही चाहिए। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो आपका एडमिशन इसमें मेरिट बेस्ड भी हो सकता है और एंट्रेंस बेस्ड भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि आपको एडमिशन लेने के लिए आपको एग्ज़ाम भी देना पड़ सकता है और कई ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो आपके 12th के मार्क्स देखकर ही आपको इसमें एडमिशन दे देंगे। कोर्स फीस की अगर मैं बात करूं तो मैं एवरेज बता रहा हूँ 18,000 से लेकर के 2,20,000 तक जो है इसकी फ़ीस होती है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में इससे भी कम आपको फ़ीस देखने को मिलेगी। क्या जॉब पोजीशन मिलेगी आपको? आप बन सकते हैं वेडिंग डेकोरेटर। कौन होता है वेडिंग डेकोरेटर? आपने देखा होगा जो शादी वगैरह होती है उसके अंदर जो सजावट का काम होता है, फूल कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, कहाँ से क्या डिजाइनिंग देनी है, वो सब सजाने का जो काम होता है वो करता है एक वेडिंग डेकोरेटर। ड्राफ्टमैन बन सकते हैं आप लोग, असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हैं, बिजनेस हेड बन सकते हैं। ठीक है, सेटअप डिज़ाइनर बन सकते हैं, ऑटोमोटिव डिज़ाइनर बन सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये सारी जॉब पोजीशन आपको मिल सकती है अगर आप ये कोर्स करते हैं तो। नेक्स्ट है अगर आप लोग वकालत यानी
जो वकील वगैरह होते हैं वो बनना चाहते हैं तो आप करें LLB ऑनर्स। ठीक है, ये ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है, 3 साल आपको इसमें देने होंगे। ठीक है, फुल फॉर्म बैचलर ऑफ लॉ होती है इसकी। एग्जामिनेशन साल में 2 बार पेपर होगा अगर आप लोग ये कोर्स करते हैं तो। एलिजिबिलिटी ये है कि आप 12th पास होने चाहिए। हालांकि ये 3 साल अभी अगर आप इंटीग्रेटेड करते हैं LLB तो 5 साल आपको इसमें लगते हैं। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस की बात करूं तो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है आपको इसमें एडमिशन लेने के लिए। क्लैट जैसे एग्ज़ाम जो होते हैं वो पास करने पड़ते हैं और मेरिट बेस पे भी एडमिशन होते हैं। आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो आपको आपके मार्क्स देखकर भी आपको इसमें एडमिशन दे देती है। फ़ीस की अगर हम बात करें तो 10,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक फ़ीस होती है और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अगर आप करते हैं तो आपकी फ़ीस बहुत ही कम हो जाती है। क्या जॉब पोजीशन मिलेगी आपको? आप बन सकते हैं मैजिस्ट्रेट, सब मजिस्ट्रेट, नोटरी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लीगल एडवाइज़र, ये सब आप बन सकते हैं LLB करने के बाद। नेक्स्ट है BA इन फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन लैंग्वेज, अगर आपको शौक़ है लैंग्वेज सीखने का और बाहर यानी कि इंडिया से बाहर जॉब करने का तो आप ये कोर्स जो है ज़रूर करें। BA इन फॉरेन लैंग्वेजेस में 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स है ये। 3 साल आपको इसमें देने होंगे और सेमेस्टर एग्ज़ाम होंगे। 10+2 होना चाहिए और विद साइंस स्ट्रीम। ठीक है, यानी कि 12th पास होने चाहिए साइंस स्ट्रीम से, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, और इसका जो एडमिशन होता है वो प्रोसेस थोड़ा सा टफ़ है। इसमें आपको सबसे पहले एक एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। उस टेस्ट को जब आप पास कर लेते हैं तब काउंसलिंग होती है और काउंसलिंग में जब आपका नाम आता है तब आपको एडमिशन मिलता है इसमें। कोर्स की अगर मैं फ़ीस की बात करूं तो 40,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक फ़ीस होती है इस कोर्स की। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से करते हैं तो आपको जो है ये फ़ीस बहुत कम देनी पड़ती है। क्या बन सकते हैं आप? जॉब पोजीशन क्या होगी अगर आप ये कोर्स करेंगे तो आप बन सकते हैं MNC में ट्रांसलेटर। मल्टीनेशनल कंपनियां जो होती हैं बड़ी बड़ी, उसमें आप ट्रांसलेटर की जॉब कर सकते हैं। कई सारे गवर्नमेंट सेक्टर में भी जो है आपको ट्रांसलेटर की जॉब मिल जाएगी। फॉरेन लैंग्वेज के आप ट्रेनर बन सकते हैं, रिसर्च एसोसिएट बन सकते हैं और टूरिस्ट गाइड बन सकते हैं, इंटरप्रेटर बन सकते हैं, एयर होस्टेस बन सकते हैं, फ्रीलांसर पर राइटर बन सकते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है आपका कैरियर होता है और फॉरेन में भी आपका स्कोप रहता है जॉब के लिए। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा कोर्स है ये फॉरेन लैंग्वेज को सीखने में। नेक्स्ट है DLED और JBT। ये दोनों ही एक जैसे ही हैं, एक ही जैसा ड्यूरेशन है। 12th के बाद ज़्यादातर जो लोग हैं वो यही कोर्स करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो एक तो ड्यूरेशन इसका छोटा है और अच्छी सैलरी भी इस जॉब में मिलती है अगर आप यहाँ से कोर्स करके कोई टीचर वगैरह बनते हैं। तो दोनों ही जो कोर्स हैं वो टीचर वाले कोर्स हैं। DLED डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और JBT जूनियर बेसिक टीचर। ठीक है, आप फर्स्ट से लेकर के 12th तक के 12th बोल रहा हूँ मैं, 5th तक के जो है स्टूडेंट होते हैं उनके टीचर बनते हैं। ठीक है, और DLED में नर्सरी LKG UKG के जो टीचर्स होते हैं वो बनते हैं। और 2 साल का कोर्स होता है, दोनों का दोनों डिप्लोमा कोर्स है और 10+2 दोनों में चाहिए होती है एलिजिबिलिटी। आप 12th पास होने चाहिए और जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए मैं बता दूं 12th के मार्क्स बहुत वैल्यू रखते हैं। आपके 12th में जितने ज़्यादा मार्क्स आएंगे उतने ही आपके चांसेस होंगे इसमें गवर्नमेंट में एडमिशन होने के। वरना आप प्राइवेट से अगर करते हैं तो आपकी फ़ीस होती है DLED की 5,000 से 50,000 के बीच और JBT की 1 लाख से 2 लाख के बीच जो है आपकी फ़ीस होती है। जबकि अगर आप गवर्नमेंट में आपको एडमिशन मिल जाता है तो 2,000 से 3,000 रुपये पर ईयर फ़ीस होती है। तो ये डिपेंड करता है 12th में आप कितने मार्क्स लेके आते हैं। ज़्यादा मार्क्स होंगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा JBT वगैरह के लिए, और नहीं आते हैं तो आपको प्राइवेट से करना होगा। क्या बन सकते हैं आप? टीचर बन सकते हैं, काउंसलर बन सकते हैं, टीचर असिस्टेंट बन सकते हैं, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, सोशल वर्कर बन सकते हैं, वगैरह वगैरह। ओके, BA प्रोग्राम और BA ऑनर्स, ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं आर्ट्स के वो इन्हीं दोनों रास्ते पे जाते हैं। कुछ बच्चे BA प्रोग्राम लेते हैं। क्या होता है BA प्रोग्राम? इसमें 4 सब्जेक्ट आपको दिया जाता है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, हिंदी और इंग्लिश। कभी कभी
ये जो हिस्ट्री पॉलिटिकल है इसे चेंज करके इकोनॉमिक्स दे दी जाती है, कभी मैथ दे दी जाती है। तो मतलब ऐसे सब्जेक्ट्स बदले रहते हैं प्रोग्राम में, यानी 4 सब्जेक्ट आपको इसमें पढ़ना होता है। जबकि ऑनर्स की अगर मैं बात करूँ तो ऑनर्स में, बीए ऑनर्स में आपको किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की पढ़ाई कराई जाती है। अब ऑनर्स आप पॉलिटिकल साइंस में भी कर सकते हैं, या फिर हिस्ट्री ऑनर्स में कर सकते हैं, या हिंदी ऑनर्स में कर सकते हैं, या फिर इंग्लिश ऑनर्स में कर सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। बीए और बीए प्रोग्राम ये दोनों ही ग्रेजुएशन कोर्स हैं, 3 साल के लिए होते हैं ये कोर्स, और सेमेस्टर में इनके एग्ज़ाम होते हैं। 10+2 आपके पास होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आप कॉमर्स के हों, साइंस के हों, लेकिन आपने 12th कर रखी हो। एडमिशन जो होता है उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, और कई ऐसे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी हैं जो मेरिट बेस पर भी एडमिशन देती हैं, यानी कि आपके 12th के मार्क्स को देखकर। एवरेज फ़ीस की बात करूं तो 20,000 से 80,000 रुपये फ़ीस होती है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में और भी कम फीस होती है, लगभग 10 से 12,000 रुपये महीना, साल का। क्या बन सकते हैं आप? जॉब पोजीशन की बात करें तो टीचर बन सकते हैं, कंटेंट राइटर बन सकते हैं, बैंकर बन सकते हैं, लॉयर, पॉलिटिकल लीडर्स, लॉयर के लिए आपको LLB भी करना पड़ेगा, ठीक है। पॉलिटिकल लीडर्स बन सकते हैं, जर्नलिस्ट बन सकते हैं, कम्युनिकेटर बन सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर बन सकते हैं। नेक्स्ट है डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट। क्या होता है होटल मैनेजमेंट? तो मैं बता दूं, होटल मैनेजमेंट में आती हैं सारी होटल की चीज़ें, जैसे कि आप इसमें खाना बनाना, शेफ़ का काम आ जाता है, फूड मैनेजमेंट, खाना कितना कहाँ पर लगाना है, ठीक है, ये आ जाता है। फूड चेकर आ जाता है इसमें, खाने को चख के देखने वाला। तो मतलब अलग अलग इसके अंदर फील्ड होती है, ठीक है। अगर आपका इंटरेस्ट है होटल की जॉब के लिए तो आपके लिए ये जॉब जो है काफ़ी अच्छी है, होटल मैनेजमेंट की। डिप्लोमा लेवल की अगर मैं बात करूँ तो 3 साल का ये कोर्स होता है, सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होता है इसमें। 10+2 यानी 12th आप पास होने चाहिए, चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो। और जो एडमिशन प्रोसेस की मैं बात करूं, एडमिशन प्रोसेस जो है इसका अलग अलग होता है, हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है। और ज़्यादातर यूनिवर्सिटी जो है इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती है, उसको पास करना पड़ता है, और फिर आपको जो है जॉब मतलब एडमिशन मिलता है। अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनाइजेशंस की, यहाँ आपके जॉब लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे ओबरॉय होटल्स, ITC, ताज ग्रुप, हिल्टन ग्रुप वगैरह वगैरह। क्या पोजीशन रहेगी आपकी जॉब में? आप बन सकते हैं होटल मैनेजर, रेस्टोरेंट मैनेजर, मेंटेनेंस मैनेजर, ऑफिस मैनेजर, ठीक है, होटल असिस्टेंट वगैरह वगैरह। तो ये होता है होटल मैनेजमेंट का कोर्स। इसमें शेफ़ वगैरह भी आ जाते हैं, ठीक है, खाना पकाने वाले जो होते हैं, खाना बनाने वाले, वो सब इसी में आते हैं। एयर होस्टेस एंड कैबिन क्रू, आप अगर एरोप्लेन में जॉब करना पसंद करते हैं तो आपके लिए ये जॉब है, ये कोर्स है। एयर होस्टेस होती हैं लड़कियां जो एरोप्लेन में आपने देखा होगा, जो हेल्प वगैरह करती हैं। और कैबिन क्रू जो होते हैं वो एरोप्लेन में लड़के होते हैं जो हेल्प का काम करते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो अब एयर होस्टेस, अब इस एरोप्लेन के अंदर कई सारी जॉबें आ जाती हैं। इसमें एयर होस्टेस तो आते ही आते हैं, साथ में इंटरनेशनल एयरलाइंस के और ट्रैवल मैनेजमेंट आ जाते हैं, एयर टिकटिंग और टूरिज़्म आ जाता है, ठीक है, एविगेशन हॉस्पिटैलिटी आ जाती है इसके अंदर, ठीक है, एयरपोर्ट ग्राउंड मैनेजमेंट आ जाता है, कैबिन क्रू आ जाता है, एयर होस्टेस डिप्लोमा आ जाता है। तो बहुत सारे कोर्सेज़ आ जाते हैं अगर आप लोग करना चाहते हैं इसमें। तो अब देखिए यहाँ से जो 6 कोर्सेज़ ये हैं सर्टिफिकेट प्रोग्राम कोर्सेज़। इनकी ड्यूरेशन आप देख सकते हैं 4 महीने, 6 महीने वगैरह वगैरह। जबकि नीचे के 2 हैं ये डिप्लोमा प्रोग्राम है, 6 महीने से 1 साल का ये होता है, ठीक है ना। कैबिन क्रू बन सकते हैं, कैबिन क्रू लड़के बनते हैं, याद रखना, और जो लड़कियाँ होती हैं वो एयर होस्टेस बनती हैं। और इसमें एज बहुत वैल्यू करती है, ठीक है, 17 से लेकर 26 के बीच आपकी एज होनी चाहिए। मार्क्स आपके 45 से 50 होने चाहिए, और क्वालिफ़िकेशन जो है आपकी 12th पास होनी चाहिए। फ़ीस की अगर मैं बात करूं तो फ़ीस इसकी बहुत हाई होती है, लगभग 3 से 4 लाख रुपए आपके पास मतलब आपको इसमें देने होते हैं इस कोर्स के लिए। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप गूगल कर सकते हैं, इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको गूगल पर मिल जाएगी, ठीक है। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी आपको मिल जाएंगे जो ये कोर्सेज़ कराते हैं। नेक्स्ट है ग्राफिक डिज़ाइनर। अब ग्राफिक डिज़ाइनर होता कौन है? ग्राफिक डिज़ाइन का कोर्स जो है आप कर सकते हैं, और यहाँ पर मैंने ग्रेजुएशन कोर्स की बात कर रखी है, कई सारे छोटे कोर्स भी होते हैं ग्राफिक डिज़ाइन के, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल के कोर्स की बात कर रहा हूँ। तो ग्राफिक डिज़ाइन होती क्या है, ग्राफिक डिज़ाइनर होता कौन है, पहले मैं ये बता देता हूँ।
तो ग्राफिक डिज़ाइनर जो होता है वो बड़े बड़े पोस्टर्स बनाता है, ठीक है। जैसे कि आपने देखे होंगे बड़ी बड़ी कंपनियों के फ्लिपकार्ट्स, अमेज़न वगैरह के जो पोस्टर्स होते हैं डिज़ाइन वाले, वो सब बनाने का काम जो होता है वो एक ग्राफिक डिज़ाइनर का होता है, ठीक है। तो ये एक ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है, ड्यूरेशन 4 साल होती है इसकी। और कई सारे डिप्लोमा कोर्सेज़ की अगर मैं बात करूँ तो 2 साल और 1 साल का ही होता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में डिप्लोमा। एलिजिबिलिटी ये है कि 50% मार्क्स होने चाहिए अगर आप ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स करना चाहते हैं तो। एडमिशन प्रोसेस की मैं बात करूं तो एंट्रेंस बेस्ड ही इसका मतलब जो है एडमिशन होता है। किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको पहले एंट्रेंस देना पड़ेगा और साथ ही साथ इंटरव्यू भी लिया जाता है इसमें। कोर्स फीस की अगर मैं बात करूं तो 30,000 से लेकर 3 लाख रुपए पर ईयर फीस होती है इसकी। आपको क्या जॉब मिल सकती है? आप बन सकते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर, आप बन सकते हैं इलस्ट्रेटर, क्रिएटिव डायरेक्टर, वेबसाइट डिज़ाइनर, ठीक है। तो ये जितने भी कोर्सेज़ मैंने आपको बताएं ये मोस्ट डिमांडिंग है। इस समय इसकी जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो आपको गूगल पर पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना। और वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस आपको डेली मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।